चलो तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में तीन टाइप के बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन को देख लिए। तब अगला फोर्थ टाइप का बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। देखो क्या है, अब बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको भी सॉल्व करना है। तो बोल रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में क्वेश्चन है टाइप 4, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तीन टाइप के हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन 1, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम prove that 6 के पावर n minus 5n lives remainder 1 when divided by 25। साफ साफ सवाल सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है और प्रूव करके दिखाना है कि जब 6 के पावर 5 नहीं, 6 के पावर n माइनस 5n लिव्स रिमाइंडर 1, क्या बच रहा है, एक शेषफल बच रहा है। कब, जब इसको हम क्या कर रहे हैं 25 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हमको प्रूव करके दिखाना है कि 6 के पावर n माइनस 5n को जब हम लोग 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, एक बचता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। तो अब इसके लिए हम लोग भाग का कॉन्सेप्ट सीखे थे। क्या था कि देखो मैं यहाँ पे बता देता हूं, यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे क्या था, डिविडेंड, इधर क्या था, डिवाइजर, ये क्या था, कोसेंट, और इधर क्या बच रहा है, रिमाइंडर। यही कॉन्सेप्ट था। अब देखो क्या बोल रहा है, अब इसकी जगह पे सब लिख लो, हमको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि इस नंबर को, यानी 6 के पावर n माइनस 5n को डिवाइड करना है, किससे, डिवाइजर क्या है 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, हमेशा एक बचना चाहिए। और कोसेंट इसका क्या पता नहीं, तो मान लेता हूं कोसेंट के है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो देखो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, बीच वाले को, डिविडेंड को 6 के पावर n माइनस का 5n, ऐसा हो गया, किनारे हो गया। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 की और रिमाइंडर को क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। अगर ऐसा फॉर्म का बन जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि जो ये नंबर है इसको 25 से जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अब हमको वैसा फॉर्म में इसको बना के दिखाना है। तो कैसे बनाए, देखो इसको लेके सॉल्व करते हैं। 6 के पावर n माइनस 5n, इसमें किसका डिवाइड कर रहे हैं, अगर 25 का डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। ठीक, तो देखो कितना सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन इसका देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 6 के पावर n माइनस का 5n है। ठीक है, इसको क्या करना है, किससे डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो देखो जब भी ऐसे टाइप का एक सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, जो इसमें जिस नंबर के पावर में n होता है उसको लेके सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखो पूरे को लेके नहीं चलेंगे। यहाँ 6 के पावर n लिखा हुआ है, तो 6 के पावर मान लो n लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या, 1 प्लस 5 के पावर n, ऐसे लिख सकता हूं। तो भी तो एक ही चीज लिखा हुआ है, 1 प्लस 5 के पावर n लिखा हुआ है। अब इसका मैं क्या कर दूं, एक्सपेंशन कर दूं। कैसे, देखो nc0 1 के पावर n, फिर 5 के पावर 0, फिर अगला क्या आएगा, nc1 1 के पावर n माइनस 1, फिर इधर 5 मिलेगा, फिर प्लस क्या मिलेगा, nc2, फिर 1 के पावर n माइनस 2, फिर 5 का स्क्वायर, फिर प्लस इधर देखो nc3, फिर क्या मिलेगा, 1 के पावर n माइनस 3, फिर 5 के पावर 3। ऐसे करते करते हम जाएंगे कहां तक, ncn तक, फिर क्या मिलेगा, 1 के पावर 0 मिल जाएगा, फिर 5 के पावर कितना मिलेगा, n मिल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक दो सॉल्व करेंगे। देखो 5 और 1 मिलके कितना होता है, 6, तो इसको हम लोग इधर लिख सकते हैं 6 के पावर n इज इक्वल टू
अब NC0 की वैल्यू किसके इक्वल, 1 के, 1 के पावर कुछ भी लिखा उसकी वैल्यू 1, 5 पावर 0 लिखा उसकी वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल हो गया। फिर प्लस NC1 की वैल्यू किसके इक्वल, n के इक्वल होता है, ठीक है। NC1 देखो इधर हम सॉल्व करके बताए थे, NC1 n फैक्टोरियल लिखते हैं, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर n में से 1 को घटाते तो n-1 फैक्टोरियल होता है। इसको हम लोग इसकी तरह बना सकते हैं, तो इसको मैं लिख लूं n-1 का फैक्टोरियल, नीचे n-1 का फैक्टोरियल लिखा है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, इससे से कट गया तो किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो NC1 की वैल्यू किसके इक्वल आता है, n के। तो यहाँ n हो गया, देखो ये कहाँ गया, ये n हो गया, 1 के पावर कुछ भी लिखा उसका 1, या 5 लिखा हुआ तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 5n, ठीक है। फिर प्लस, अब सॉल्व नहीं करेंगे, अब देखो यहाँ पे 1 के पावर कुछ भी होता है हमेशा 1 होता है, यहाँ क्या मिल रहा है, 5 का स्क्वायर यानी 25 मिलेगा, ठीक। चलो हम ऐसे लिख लेते हैं, 5 का स्क्वायर, फिर क्या है NC2, फिर अगला क्या मिलेगा, 5 का क्यूब NC3, ऐसे करके आगे आगे जाओगे कहां तक, n की वैल्यू 1 होता है और इसका भी 1, यहाँ क्या मिलेगा, 5 की पावर n मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये 5 के पावर n को क्या कर लेते हैं, इस साइड में लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको इधर ले आओगे तो 6 के पावर n तो पहले था, 5 को ले आओगे तो 5n हो गया, इज इक्वल टू, अब ये देखो 1 हो गया प्लस का, अब देखो इसमें 5 का स्क्वायर है, इसमें 5 का क्यूब है, यानी 5 का स्क्वायर मिनिमम है, बाकी इसका पावर बढ़ता चला गया है, पावर बढ़ता चला गया, तो मैं 5 का स्क्वायर सब में से, इन सब में से कॉमन ले लूं। देखो यहाँ से 5 का स्क्वायर का मतलब 25 कॉमन लूंगा, ये 25 तो चला गया, यहाँ क्या मिलेगा NC2। अब जो चीज कॉमन लेते हैं उसी से सब में डिवाइड कर देते हैं। देखो 5 का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, 25 हो गया, अब ये कट गया पूरा, अब ये 3 है तो इसमें से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो 5 NC3, अगले वाले में 4 है तो उसमें कितने बचेंगे, 5 का स्क्वायर बचेगा NC4, ऐसे करते आगे आगे जाओगे, n में से 2 कम करोगे तो 5 के पावर क्या मिलेगा, n-2, ये मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस चीज को टोटल को मान लेते हैं k, क्या मान ले, k मान लेंगे, तो क्या मिलेगा, देखो 6 के पावर n-5, n इज इक्वल टू 1 प्लस का ये 25 हो गया, और इसके जगह क्या मान लिए, k। तो देखो साफ साफ दिख गया कि इस नंबर को अगर 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो k टाइम्स जा रहा है, और कितना रिमाइंडर बच रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पे वेयर लिख लेते हैं, वेयर k इज इक्वल टू, ये लिख लो NC2 प्लस 5 NC3 प्लस 5 का स्क्वायर NC4, फिर प्लस ऐसे करके कहां तक, 5 की पावर n-2। अब लिख लोगे कि ये नंबर है, 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। देखो इसकी तरह बन गया, ये यही बनाना था हमको कि इस नंबर में अगर 25 का डिवाइड कर रहे हैं तो k टाइम्स जा रहा है और कितना रिमाइंडर बच रहा है, 1। तो सिंपली ये क्या हो गया, हमारा अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर ले, और बहुत इजीली अगर हम लोग बेसिक जानते रहेंगे, तो बेसिक अगर हमको पता है तो बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सवाल को एकदम अच्छी तरीके से समझ भी लेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट कर लें, इसको रफ कर देते हैं। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर ओ मेरा सियाना, मुसाफिरों न घर है ना ठिकाना। चलो आए देखिए इधर, देखो टाइप 4 के हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, नाइन के पावर n+1 माइनस का 8n माइनस का 9 इज डिविजिबल बाई 64, इज डिविजिबल बाई 64। साफ साफ लिखा होगा कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके दिखाना है कि 9 के पावर n+1 माइनस का 8n माइनस का 9 इज डिविजिबल बाई 64। डिविजिबल बाई 64 होने का मतलब है कि रिमाइंडर
जीरो होगा। क्या होगा? रिमाइंडर जीरो होगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? रिमाइंडर 1 बच रहा था। अब देखो सेम इस कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। देखो यहाँ पे डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, इधर क्या होता है? कोसेंट होता है, इधर रिमाइंडर होता है। अब रिमाइंडर जीरो बच रहा है। ठीक है, इसमें भाग देना है 9 के पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 में। किसका? 64 का भाग देना है। तो कितने मान लो k टाइम्स जा रहा है, तो क्या लिखोगे इसको? 9n प्लस 1 माइनस 8n माइनस का 9 इज इक्वल टू क्या करते हैं? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 64 के और रिमाइंडर जीरो होते हैं। अगर ऐसे फॉर्म का बन जाता है तो बोलेंगे ये पूरा जो नंबर लिखा हुआ है 64 से क्या है? एग्जैक्टली पूरा पूरा क्या है? डिविजिबल है। ठीक है, तो आइए इधर हम लोग सॉल्व करते हैं फिर से वही सोल्यूशन। क्या लिखा हुआ है? 9 के पावर n प्लस 1 माइनस का 8n माइनस का 9, ये किससे डिविजिबल है? 64 से। ठीक है, तो फिर से वापस क्या करेंगे? जो ये दे रखा है जिसमें हम डिवाइड करते हैं, इसमें पहले वाले टर्म जिसके पावर में n लिखा होता है उसको पहले पकड़ लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 9 के पावर n प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 प्लस 8 के पावर n प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूँ। जाहिर सी बात है कि 8 को और 9 को 1 प्लस 8 लिखे तो हो जाएगा। अब इसका क्या करें? एक्सपेंशन करते बाइनोमियल के थ्रू। बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू इसका एक्सपेंशन करें तो n प्लस 1 c0, फिर क्या मिलेगा? 1 के पावर n प्लस 1, फिर 8 के पावर 0, फिर प्लस n c1 लिख लोगे, n प्लस 1 c1, फिर 1 के पावर 1 कम करोगे तो क्या मिलेगा? n, फिर 8 के पावर में 1 आएगा। ठीक है, फिर प्लस n प्लस 1 c2, फिर उसके बाद से क्या लिखना है? 1 के पावर, अब यहाँ n था इसमें से एक और कम हो जाएगा तो n माइनस 1 और इसका पावर 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर प्लस ऐसे करके n प्लस 1 c3, 1 के पावर n माइनस का क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, फिर इधर क्या जाएगा? 8 का क्यूब, फिर ऐसे करते आगे चले जाएंगे। क्या मिलेगा? n प्लस 1 c n प्लस 1, 1 के पावर 0, फिर अगला क्या लिखोगे? 8 के पावर n प्लस 1। ठीक है, इतना ये इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, एक्सपेंशन जब कर लिए तो इसको सॉल्व करके कुछ लिख लेते हैं। अब देखो ये जो लिखा हुआ है 8 और 1 मिलके 9, 9 की पावर में इसको लिख सकता हूँ ऐसे n प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो इस कुछ भी लिखा हो, अगर कितने भी नंबर हो टोटल में से अगर 0 सेलेक्ट करें उसकी वैल्यू 1 के इक्वल 1, 1 के पावर कुछ भी होता है उसकी वैल्यू 1, 8 के पावर 0 लिखा हुआ है उसकी वैल्यू किसके इक्वल? 1 के। तो ये सबका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, फिर प्लस n प्लस 1 c1 की वैल्यू n प्लस 1 के इक्वल आएगा, साफ साफ पता है। फिर 1 के पावर n एक होता है 8 का, लिख लोगे 8, फिर प्लस आगे सॉल्व नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे जो 1 के पावर होगा सबकी वैल्यू 1 के इक्वल, 8 का स्क्वायर कितना लिख लो? 64। ये क्या मिलेगा? n प्लस 1 c2, ठीक, प्लस आगे n प्लस 1। अब देखो ये 8 का क्यूब लिखा हुआ है, 8 का क्यूब लिखा हुआ है n प्लस 1 c3, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे कहां तक? ये लास्ट 8 के पावर n प्लस 1 तक। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहां से इसका मल्टीप्लाई पहले करो, ये 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 8n और a प्लस का 8 हो गया, फिर प्लस का 64 को 8 का स्क्वायर तो हम लोग लिख ही सकते हैं। चलो 8 का स्क्वायर, सब में देखो लिखा हुआ 8 का स्क्वायर, मैं कॉमन ले लेता हूँ 8 का स्क्वायर, तो इधर क्या मिलेगा? 1 प्लस n प्लस 1 c2, फिर प्लस देखो यहाँ से 2 8 का स्क्वायर गायब होगा तो 1 मिलेगा 8, फिर n प्लस 1 c3, फिर आगे 8 का स्क्वायर n प्लस 1 c4, ऐसे आगे चलता जाएगा। फिर देखो इसमें से 2 कम कर दोगे तो 8 की पावर n माइनस 1, क्योंकि 1 कम करोगे तो n मिलेगा, 1 और कम कर दोगे तो n माइनस 1 हो गया। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब देखो 9 के पावर n प्लस 1, ठीक है, अब 8n इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या मिलेगा? 8n नेगेटिव हो गया, और देखो 8 और 1 मिलके 9 इधर लेके आओगे तो माइनस का 9 इक्वल टू ऐसा। अब 8 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 64। अब ये पूरा क्या लिखा हुआ है? n प्लस 1 c2, फिर 8 इंटू n प्लस 1 c3, फिर प्लस 8 का स्क्वायर n प्लस 1 c4, ऐसे करके जाएगा कहाँ तक? n माइनस 1, 8 के पावर n माइनस 1 तक। अब ये देखो 64 लिखा हुआ है और इस पूरे को हम लोग के इक्वल मान लेते हैं, तो क्या लिखा हुआ है? 9n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, ये 64, और इसको पूरा k मान लिए। तो देखो किसके फॉर्म का बन गया? देखो ये वाला इसके फॉर्म का बन गया इधर। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो 9 के पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 64, वेयर k इज इक्वल टू क्या लिख लोगे? n प्लस 1 c2
फिर प्लस 8 इंटू एन प्लस 1 C3, ऐसे करते करते 8 के पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 9 के पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 64। ठीक है, और आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर देखो यहाँ पे कुछ भी लिखा हो अंदर, इधर अगर 64 लिखा हुआ है, अगर 64 से डिवाइड करेंगे इससे तो कट ही गया, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया 64 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो सवाल इसमें हम लोग कर लिए टाइप 4 का, और इस टाइप का और भी आप लोगों को सवाल दिखे कहीं तो आप लोग उसको क्या करेंगे, अपने आप ट्राई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। वो बायनोमियल थ्योरम में एक और सवाल है, क्या है ये, बोल रहे प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट सिग्मा आर 0 से लेकर n तक 3 के पावर r NCR इज इक्वल टू 4 के पावर n, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, देखो इसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, एकदम आसान है, हद से ज्यादा ये आसान है। बस आप लोग इसको ऐसे लिखना जानते हैं, जब हम लोग पढ़े थे a प्लस बी के पावर का एक्सपेंस, a प्लस बी के पावर n का एक्सपेंशन जब पढ़े थे हम लोग, तो क्या लिखा हुआ था, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख लेते हैं, समेशन r की पावर 0 ऐसा लिखते थे, n क्या लिखते थे NCR, फिर a के पावर n माइनस का r, फिर b के पावर क्या लिखते थे r। ये इसको जनरल में हम लोग ऐसे लिख लेते थे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। सिमिलरली इसी का यूज करके इसको हमको प्रूव करना है, यार लेफ्ट हैंड साइड को पकड़े राइट हैंड साइड प्रूव कर ले, या तो राइट को पकड़े लेफ्ट साइड को क्या कर ले, प्रूव कर देते। देखो इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, बहुत हद से ज्यादा ये इजी है, तो हम इसको छोड़ के पहले इसी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, 4 के पावर n, 4 के पावर n लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख लें, 1 प्लस 3 के पावर क्या लिख लें n। और इसको जनरल के टर्म में अगर मैं लिखूं इसको, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर लिखूंगा r की वैल्यू मान लो 0 से लेकर कहां तक n से, तो क्या लिखना है NCR, ये तो लिख ले, इंटू a की जगह कितना दिख रहा है 1, तो 1 के पावर n माइनस का r, इंटू b की जगह कितना दिख रहा है 3, 3 के पावर क्या लिख लोगे r। ठीक है, अब देखो 1 के पावर में चाहे कोई से भी संख्या लिखा होता है, 1 के पावर में चाहे कोई सा भी संख्या लिखा होता है, उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 1 के पावर n माइनस r की वैल्यू किसके इक्वल होएगा, 1 के। तो नीचे इधर लिखेंगे सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n NCR इंटू इसकी वैल्यू 1 के इक्वल, ये क्या मिलेगा 3r। देखो ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम लोग लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ क्या हो गया, देखो इधर सिग्मा r के पावर 0 टू n 3 के पावर r NCR इज इक्वल टू 4 के पावर n, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा सवाल था, ऐसे सवाल को आप लोग ऐसे प्रोसीड करेंगे, नोट कर लें।